की गुफा में एक सुग्गी रहती है, उसके गर्भ में आ जाता है। एक समय देवर्षि नारद वीणा पर गुणगान करते हुए कैलाश पर आते हैं। मां भवानी के कक्ष में जैसे ही इन्होंने उस गुफा के अंदर, अमरनाथ की गुफा के अंदर प्रवेश किया, तो इनका बड़ा विलक्षण संबंध है देवर्षि नारद और मां भवानी का। देवर्षि नारद माता भवानी को अपनी मां मानते हैं और माता भवानी देवर्षि नारद को अपना गुरु मानती है। जैसे ही नारद जी आते हैं, बोली माता कहने लगी आओ, आपका स्वागत है। देवर्षि नारद कहने लगे कि मां कैसी हो? बोले आनंद, महा आनंद, परमानंद है देवर्षि। बोले आज तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, ऐसा क्या हुआ? बोले जाको पति अपनी पत्नी के अनुकूल हो, बाय सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त है जाए। ये मां भवानी कहते हैं, जिस पत्नी का पति उसके अनुकूल हो तो उससे बड़ी संपत्ति उसके लिए जीवन में कुछ नहीं रहती। इसलिए मेरे भोलेनाथ मेरे अनुकूल हैं। अरे गोपनीय से गोपनीय रहस्य को भी मुझे बता देते हैं। बोले सच कहती हो मां? बोले आपको संदेह है? बोले मैंने तभी तो पूछा, मुझे बताओ जब गोपनीय से गोपनीय रहस्य से भी पर्दा उठा देते हैं तो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? कभी ये भी बताया होगा? बोले ना मैंने कभी पूछा, और जब मैंने पूछा ही नहीं तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। बोले माई का खाक प्रेम करें तो उसे कहे आनंद, महा आनंद, परमानंद। बस मैया को दिमाग घुमायो, नारद जी को अपनो काम है गयो और बस वहां से निकल पड़े कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा है सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तेरी महिमा है जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा है जग से न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तेरी महिमा है जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बस महाराज कैलाश से निकल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ से कहने लगे कि बाबा, भोलेनाथ ने देखा। बोले देवर्षि कहां से आ रहे हो? बोले अमरनाथ की गुफा में से आ रहा हूं, आपको मैया ने याद किया है। बोले जो मैंने काम किया है, जब तक भोलेनाथ मैया के सामने नहीं जाएंगे तो सार्थक कैसे होगा? इसलिए वहां माई के दिमाग को घुमा दिया और उधर भोलेनाथ से कहा कि मैया ने याद किया है, पहुंच जाओ गुफा में। बाबा भोलेनाथ समझ गए कि जहां देवर्षि जाएं और यूं ही लौट आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनका काम है जहां शांति होती है वहां अशांति का बीज डाल देते हैं, और जहां अशांति होती है वहां शांति का बीज डाल देते हैं। देवर्षि नारद नारायण नाम की ध्वनि करते हुए निकल जाते हैं। बाबा भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में आते हैं। देखा तो भवानी का नैनों का तेवर कुछ और ही कहता है। सच कहें आपसे, जिसने नैनों की भाषा को समझ लिया वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता, और जिसने आंखों को नहीं पढ़ा वो पग पग पे धोखा खाता है। आंखों में प्रेम दिखता है, आंखों में द्वेष दिखता है, आंखों में अपनापन दिखता है, आंखों में परायापन दिखता है, आंखों में छल दिखता है, आंखों में निश्चलता दिखती है, आंखों में भेदभाव नजर आता है, तो आंखों में ही अपनापन भी नजर आता है। इसलिए
जिंदगी में धोखा कौन खाता है? जिसने नजरों को नहीं पढ़ा। और सच मानिए महाराज, नजर पड़ने वाला कभी धोखा खाता नहीं। आज भी कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनमें नजरों की पढ़ाई जाती है। जितने भी झूठे कराटे ताई कमांडो वाले जो होते हैं, जिन्हें ऐसी कला, जिन्हें तलवार सीखनी हो, जिन्हें छड़ी चलानी सीखनी हो, उन्हें नजर पड़ने की जरूरत है। कभी भी सामने वाले को ये नहीं देखते कि कहां मारेगा, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि इसकी नजर कहां है। नजर से पता चल जाता है, तुरंत उस शरीर के पार्ट के, बॉडी के पार्ट के रक्षा कर लेते हैं। इसलिए जिंदगी में तुझे आगे बढ़ना है तो नजरों को पढ़ना है। नजर नहीं पड़ेगा तो तुझे पग पग पे धोखा मिलेगा। और कहा है, सच मानिए महाराज, जब आप कहीं सफर में जाते हो तो रोड पे लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यही इस जिंदगी के साथ है। जहां तुझसे चूक पड़ जाएगी वहीं जीवन नष्ट हो जाएगा। जहां तू असावधानी करेगा, जहां तेरी लापरवाही हो जाएगी, जहां भी तुझसे असावधानी हुई, सावधानी हटी, निश्चित रूप से जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हर समय तुझे भगवान के श्री चरणों में रहना चाहिए। हर समय मेरे गोविंद का ध्यान करना चाहिए। हर समय उसकी कृपा की छत्र छाया में रहना चाहिए। क्योंकि भगवान के सामने को ज्ञानी, को मूढ़, कौन मेरे ठाकुर के सामने विद्वान है और कौन मूर्ख है। जब वो कृपा करते हैं तो मूर्ख को भी विद्वान बना देते हैं, और जब उनकी दृष्टि हटती है तो विद्वान को मूर्ख बना देते हैं। इसलिए कभी भी अपनी विद्वता पे अभिमान नहीं, अपने वैभव पे अभिमान नहीं, अपने रूप पे, अपने सुंदरता पे अभिमान नहीं। क्यों? कि वो अभिमान और भगवान का पूरा बैर है। जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं, जहां भगवान है वहां अभिमान नहीं। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं महाराज, आज बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए बाबा भोलेनाथ मां भवानी के समक्ष जाते हैं। देखा भवानी के नैनों का तेवर। बोले, प्रिया आज ऐसे कैसे रूठ करके बैठी हो? बोले, कुछ नहीं बताऊंगे। बोले, नहीं नहीं प्रिया, ऐसा नहीं करते, बोलो ना। बोले, बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि मुंडों की माला आप क्यों धारण करते हो। बोले, कितनी सहज होती है माता, क्रोध में भी समस्या को सुलझा देती है। बोले, ठीक है प्रिया, तुम ना बताओ, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं कि मुंडों की माला क्यों धारण की है। यही बीज डाला है तुम्हारे मन में नारद जी ने शंका का। जाकर के देखो कोई ऐसा कुपात्र तो नहीं, क्योंकि ये अद्भुत दवा है जो हम तुम्हें देना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस अमृत को हम तुम्हें दे रहे हैं और कोई अनाधिकारी ले जाए। अधिकार जिसको है वो ले जाए, उसे कोई परेशानी नहीं। पात्र यदि किसी वस्तु को अपने अंदर रखेगा तो वस्तु भी शोभायमान हो जाती है, और यदि कुपात्र में वस्तु को रख दिया तो वस्तु भी कलंकित हो जाती है। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि सत्संग उससे करो जो पात्र हो। यदि कुपात्र है तो निश्चित रूप से वो सत्संग की अवहेलना करता है। करने वाला और सुनने वाला दोनों का ज्ञान नष्ट होता है। इसीलिए भागवत धर्म के इस सुंदर कथा के अंदर 3 चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला है स्थान, दूसरा है समय, और तीसरा है पात्र। स्थान उत्तम हो, समय सही हो, पात्र भी उत्तम होना चाहिए। यदि तांबे के पात्र में, ताम्र पात्र के अंदर यदि मठा को रख दिया जाए तो कैसी बन जाती है? अच्छी, और पॉइजन का रूप ले लेती है। इसलिए हे भागवत प्रेमियों, पात्र तो बनना पड़ेगा। और आज बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि प्रिया देखो कोई कुपात्र ना हो। चारों तरफ देखा, भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि प्राण वल्लभ कोई नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने डमरू नाद किया। गुफा के अंदर ऐसा डमरू नाद किया कि डमरू की गर्जना सुनकर के जितने भी पक्षी थे गुफा के अंदर जो बैठे हुए थे,
वो सब उस गर्जना को, असहनीय गर्जना को सुन करके उसमें से उड़ उड़ करके बाहर जाने लगे। एक सुग्गी थी जो गर्भ अवस्था में थी, गर्जना ने उसके गर्भ को नष्ट कर दिया। जब सुग्गी उड़ के चली तो द्वारे पर अंडे के रूप में उसका गर्भ गिर गया और सुग्गी उड़ गई। भगवान भवानी को सुंदर कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि प्रिया, एक शर्त है। वो क्या है? तुम बराबर हुंकार भरोगे, हम तुम्हें बराबर कथा सुनाएंगे। एक समय था, कभी अपने जीवन में जो गांव से जिन्होंने बिलोंग किया हो, तो एक समय था जब गांवों में लाइट नहीं होती थी, तो उस समय लाइट किससे करते थे? लालटेन से। उसे जला करके जब भी कोई यार या रिश्तेदार घर में आते थे, या भोजन का समय बनाते समय या पाते समय या बिस्तर लगाते समय अवश्य ही लालटेन जलाते थे। अच्छा, भोजन बनाया, पाया और बिस्तर को लगाया, फिर सबसे पहला काम क्या था? लालटेन को बुझा देने। तो जब कोई रिश्तेदार आता था तो खिलाया पिलाया, बिस्तर लगाया, उसे सुला देते थे और वो रिश्तेदार कहता था कि सुनो भैया, अरे जालियां तो हम अपने घर ही है, सोने को थोड़े आए हैं, हम तो तुम्हारे सुख दुख की बतराने को आए हैं। और आज के रिश्तेदार कैसे हैं? आमे खामे और पड़ जामे। एक शब्द पूछेंगे सुनाओ जी, सामने वाला कहेगा बस जी, हो गया काम। सुनाओ जी, बस जी। अब उस बस में क्या है कुछ पता नहीं है, उस बस का भेद क्या है ये पता ही नहीं है। न पूछने वाला आगे पूछता है, न बताने वाला उससे ज्यादा बताता है। बताने वाला बताना नहीं चाहता, पूछने वाला इससे ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहता। दोनों का मैटर क्लोज। अब बोले लग जाओ अपने अपने काम में। तो जिसके घर आए वो भी अपने काम में लग गए हो, और जो आए हो वो भी अपने काम में लग गए। आया खाया और पड़ गया, बाकी नींद पूरी करो अपनी। लेकिन पहले जब लोग आते थे तो ऐसे नहीं सोते थे। तो हमारे बुजुर्गों में एक बड़ी सुंदर बात थी, बोले बातें करेंगे, अरे कुछ कहानी सुनाओ, कुछ किस्से सुनाओ। तो आपस में बुजुर्ग कहते थे ठीक है हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना लालटेन को बढ़ाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। तुम्हारी हुंकार बराबर चलती रहेगी, हमारी कहानी किस्सा चलता रहेगा। तुम्हारी हुंकार बंद तो हमारी कहानी बंद। हम समझ जाएंगे अंधेरे में, ये थोड़ा दिखेगा कि तुम सोए हो या जगे हो। ये हुंकार तुम्हारा प्रमाण देती रहेगी कि तुम जग रहे हो, तो हमारा किस्सा चलता रहेगा। जगते हुए को सुनाना, सोते हुए को कौन सुनाए। यही बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि प्रिया हम तो हो जाएंगे समाधिस्थ भगवान के प्रेम में, लेकिन हमारे कानों में ऐसा तो कोई प्रमाण हो जो हमें पता लगे कि तुम जाग रही हो। इसलिए तुम हुंकार भरती रहो, हम कथा सुनाते रहेंगे। तुम्हारी हुंकार बंद तो हमारी कथा। प्रभु का ऐसा प्रेम हुआ देवों के देव महादेव का, जो आज मां भवानी का कल्याण करने के लिए सुंदर सी बूटी पिला रहे हैं। और उस बूटी का नाम क्या है? अमर बूटी। और सज्जन लोग कहते हैं कि बूटी कैसी है कि बूटी हरि के नाम की और सबको पिला के पी, पीने की गर तमन्ना है, पीने की गर तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। अरे बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की गर तमन्ना है, पीने की गर तमन्ना है खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी,
बूटी हरि के नाम की। गीता ज्ञान को अमृत बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी। संतों ने और संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। वेदों को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने 4 वेदों को पुस्तक बना के पी। ओ ब्रह्मा ने 4 वेदों को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने 4 वेदों को पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पर, शंकर ने अपने शीश पर गंगा बहा के पी। बूटी हरि के नाम की और सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। हरि बोल। ने राजा राम को नौका बिठा के पी। केवट ने राजा राम को नौका बिठा के पी। केवट ने राजा राम को नौका बिठा के पी। केवट ने राजा राम को नौका बिठा के पी। और बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ पीने की गर तमन्ना है, पीने की घर तमन्ना है। पीने की गर तमन्ना है, खुद को मिटा के पी। बूटी और बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम।
के नाम की सबको पिला के पी, और पीने की गर तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। सुंदर अमर कथा का रसपान कराया, लेकिन विलक्षण भगवान की गति कि 4 दिन की अमर कथा का रसपान किया, बस माता भवानी को निद्रा आ गई। ऐसा नहीं कि उनका मन नहीं था, अब पात्र तो थी, तभी तो ये धारा बही। कई बार हमारी बेचारी मातान को भी मां भवानी की तरह निद्रा पकड़ लेती है, लेकिन जब जाय घोष होता है ना बीच में, तो तत्काल निद्रा छोड़ के दूर खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ा काम क्या होता है, जब नींद आती है और एकदम से आंखें खुलें, तो बोले लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ कि भागवत भगवान का दर्शन होता है। और बोले डर किसका है कि मेरी साइड में बैठने वाले मुझे ये ना देख लें कि मैं सो रही हूं या सो रहा हूं। मां भवानी को निद्रा आ गई, हुंकार बराबर चल रही है। प्रभु ने अमर कथा का विश्राम किया, जय घोष किया, बोलिए बांके बिहारी लाल के लाल के। आंखें खुली, भवानी बोली कि प्राण वल्लभ, मुझसे भगवान की बाल लीलाएं, मथुरा गमन, कंस वध, रुक्मणी मंगल, देखो ना प्रभु, समस्त द्वारिकाएं की लीलाएं मेरे से छूट गई। भोलेनाथ बोले कि प्रिया ये हुंकार किसने भरे? बोले ये मुझे भी नहीं पता। तो जाकर के देखा, अमरनाथ की गुफा के द्वारे पर एक सुख बैठा है, तोता बैठा है। आज भी जब तोता हुंकार भरता है तो मनुष्य की तरह बराबर हुंकार भरता है। और एक सबसे विलक्षण बात बताएं, सबसे जल्दी मनुष्य की भाषा को पढ़ने वाला कौन है? कुछ दिन आप अपने घर में तोते को रखो, वो तुम्हारे भाव को समझने लगता है। और तोता रटंत बोलते ही ना, जब टीचर कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है समझ करके रट्टा मारता है तो बोले इसकी तोता रटंत है। तो तोता रटंत का मतलब है धारण किया नहीं है, लेकिन फिलहाल इस मुसीबत से छूट जाएगा। धारण नहीं किया है, रट्टा किया है। तो रट्टे की मेहरबानी से टीचर से बच सकता है, लेकिन टीचर ये नहीं कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता है कि इसने रट्टा लगाया। तोते जैसा रट्टा। तो तोते ने 3 दिन तक सुना, 4 दिन तक के उसने सोचा ये हूं में भी कोई राज है। बोले पहले दिन की कथा सुनी तो विगलित जो अंडा था वो साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनी तो जीव उसमें घूमने लगा। तीसरे दिन की कथा सुनी तो जो जीव है उसके अंदर वृद्धि को प्राप्त होता है। और चौथे दिन की कथा सुनी तो अंडे को तोड़ करके बाहर आ गया। बराबर हुंकार। भोलेनाथ जी जानते हैं अब इसने अमर कथा को सुन लिया, इसे मारेगा कौन? लेकिन इस संसार को बताने के लिए कि कभी छुप करके इस अमर कथा का रसपान नहीं करना चाहिए, व्यास आसन से ऊंचे आसन पर बैठ करके अमर कथा का रसपान नहीं करना चाहिए। और बोले 32 प्रकार के अपराध होते हैं महाराज भागवत जी के अंदर। आपस में बातें करना, बार बार फॉर्मेलिटीज पूरी करना। बोले किसकी? पानी की, चाय की। ये यज्ञ है प्यारे, इसमें तो साधना से रहना होता है। अच्छा, दूसरा भाव रखा है कि यदि कोई आता भी है भागवत जी में तो उसे जोर से श्रोताओं की तरफ राम राम नहीं करना चाहिए। उसे जो स्थान मिले भागवत को नमन करो, अपने स्थान पर शांति से बैठ जाओ। यदि तुमने कोई भी ऐसा कार्य किया कि जिससे भक्तों का ध्यान डाइवर्ट हो गया तो उसका अपराध तुम्हें लगेगा। इसलिए बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहने लगे कि महाराज आज उस तोते को दंडित करने के लिए भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आगे बढ़े। वो फुर्र से उड़ा साम्यप्रास आश्रम में। व्यास जी की पत्नी पिंगला जो मुख खोल करके उबासी ले रही थी उसके मुख में प्रवेश कर गया, सूक्ष्म रूप बना करके। अब भोलेनाथ जी जानते थे उन्हें कोई नहीं मार सकता।
द्वारे पे खड़े हैं, कहने लगे व्यास जी से कि हमारा चोर तुम्हारे आश्रम में आया है। बोले महाराज मैंने तो बहुत देखा है, कोई चोर नजर आया ही नहीं। बोले हम देख रहे हैं कि तुम्हारी धर्म पत्नी के मुख के रास्ते से अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले तो महाराज आने दो, जब आएगा तब देखेंगे, दे देंगे। 12 वर्ष तक गर्भ में ही बैठे रहे। विद्वान कहते हैं 12 वर्ष, 9 महीने मां को 9 वर्षों की तरह बीतते हैं, और ये 12 वर्ष कैसे महाराज, कितना कष्ट रहा होगा। एक दिन दुखी होकर के माता बोली, प्राण वल्लभ ये कैसा विलक्षण शिशु है जो बाहर आने का नाम नहीं लेता, अब मेरे से नहीं सहा जाता गर्भ का कष्ट, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो बाहर आए। व्यास जी बोले बेटा ये तो मैं समझ चुका हूं कि तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम विलक्षण हो। मुझे बताओ बेटा अपनी माता को क्यों कष्ट दे रहे हो? जो पुत्र अपनी मां को कष्ट दे वो कैसा पुत्र है? बोले आपने मुझे बार बार पुत्र कहा है तो आप मेरे पिता हो गए। पिताजी मैं बाहर आना नहीं चाहता। बोले बेटा गर्भ के समान संसार में कष्ट कहां है, क्यों इस कष्ट में पड़ा है, इस नरक में पड़ा है, बाहर निकल के। बोले नहीं आऊंगा, गर्भ में बहुत कष्ट है, गर्भवास समम दुखम भूतों ने भविष्य कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में आना, ये तो बड़ा कष्ट का प्रश्न। सुखदेव जी कहते हैं कि दुख अपार है लेकिन यहां भी एक सुख है। बोले यहां क्या सुख हो सकता है? बोले पिताजी मुझे अनेकों जन्मों की याद है। क्यों? क्योंकि गर्भ में माया का प्रभाव नहीं होता। और ये याद रहे कि जीव पर माया का प्रभाव कब तक नहीं होगा? जब तक उसके नाल का छेदन नहीं होगा। नाल छेदन हुआ तुरंत माया तैयार खड़ी रहती है उसे पकड़ने के लिए, उसे तुरंत पकड़ लेती है। और नाल छेदन होते ही, जब तक नाल का छेदन नहीं हुआ तब तक उसकी बराबर यादें पूर्व जन्मों की बनी रहती हैं। जिस प्रकार से वो गर्भ में अपने अनेकों जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों को याद करते हुए भगवान से पूरा कमिटमेंट कर लेता है, नाथ इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, खूब भजन करूंगा, रात दिन करूंगा, जो अपने बनेंगे उनको भी छोड़ दूंगा, बस तेरे चरणों में लग जाऊंगा, दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा, इतना भजन करूंगा। अच्छा वहां तो वायदा चल रहे हैं और नाल कटा, घोर अंधकार रूपी संसार में आ जाता है, माया उसे पकड़ लेती है। बोले रोता क्यों है? जब अपनों से बिछड़ जाता है। अच्छा आपको प्रमाण देते हैं, हम अपनों के साथ जिस घर में रहते वहां से हमें कोई ले जा करके घोर अंधकार रूपी एक कुएं में डाल दे, हम हंसेंगे या रोएंगे? रोना स्वाभाविक है महाराज। और इस संसार में सही का प्रमाण क्या है? बोले रोना। जो रोएगा नहीं उसे सही मानेंगे नहीं आज की दुनिया वाले। बोले कैसे? जब जन्म होता है तो दाई भी उसे रुलाती है, बोले रो, क्योंकि तेरी शुरुआत रोने से होनी चाहिए। अगर तू रोया नहीं संसार में आकर के तो हम समझ लेंगे तू हमारे काम का नहीं है, या तो गूंगा है या बहरा है। दुनिया में आते ही पैर ढंग से टेका नहीं इस जीव ने, बोले रो, तो आते ही रोना। अब बताओ, आया तो रोया, बोले रोया तो हमारे काम का है, यहां तो रोने वाले काम के हैं। आया तो अपनों ने स्वीकार कर लिया, बोले अरे रो रहे हो, ठीक है, सही है, हमारे काम का। बोले जब पैदा हुआ तो रोया, और बोले भूख लगी तो रोया, पढ़ने के लिए भेजा तो रोया, और जब धन कमाने के लिए बोले नौकरी ना मिली तो ज्यादा धन कमाने के लिए रोया, और बोले कि जब गृहस्थी बस गई तो फिर बच्चों के लिए रोया, और बोले जब बुढ़ापो आयो तो शरीर के कष्ट के लिए रोया, और जब मरने को निमंत्रण आयो तो खुद तो रोयो, सब रुलाएगा। जब से इस दुनिया में आया और जब से इस दुनिया से गया रोते रोते ही गया, क्योंकि दुनिया वाले तो रोने वाले को पकड़ते, रोने वाला यहां ठीक है। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाओ। विलक्षण गति है महाराज इस जीव की। बोले यह माया का प्रताप नहीं। व्यास जी कहते काहे को चिंता करता है, हम तुम्हें वरदान देते माया नहीं सताएगी। बोले वरदान तो उसे देना चाहिए पिताजी जो खुद माया में ना हो। तुम्हारे पास मेरी मैया माया रूप बैठी है, तुम मुझे कैसे माया से मुक्त कर सकते हो? यदि मायापति मुझे आकर के वरदान दे तो मैं बाहर निकलूं। तो मायापति कौन है? बड़ा सुंदर भाव रखा है और कहा है कि माया कितनी प्रबल है। बड़े सुंदर भाव से बता रहे हैं कि माया महाठगनी हम जान, ओ माया महाठगनी हम जान, माया महाठगनी हम जान, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। के सबके कमला है बैठी, के सबके कमला है बैठी। भगवान विष्णु के यहाँ लक्ष्मी के स्वरूप में बैठी है। के सबके कमला है बैठी, के सबके कमला है बैठी। और तीरथ में भरी पानी, तीरथ में भरी पानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। बोले भगवान विष्णु के यहाँ लक्ष्मी के स्वरूप में, भगवान भोलेनाथ के यहाँ माँ भवानी के स्वरूप में, ब्रह्मा जी के यहाँ सरस्वती के स्वरूप में, और बोले तीर्थों में गंगा यमुना सरस्वती मंदाकिनी त्रिवेणी सरयू नर्मदा ताप्ती गंडकी, कितनी बोले कोई स्थान खाली नहीं है। बोले बचे कौन? जो मायापति की शरण में रहे तो माया उसे क्षमा कर देती है। पति कहता है प्रिया इसे तो छोड़ दो ना, तो पति की बात को मान करके माया उसे अपने बंधन से मुक्त कर देती है। अन्यथा जो कहे कि मैंने माया को जीता है, माया उसे ऐसा पटक देती है कि वो मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहता। प्यारे चेहरा नहीं दिखा सकता दुनिया में, ऐसा माया उसको बंधन में डाल देती है। अगर माया से बचना है, बोले त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, तीनों गुणों का फांसा है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। बोले बचो कहां बचोगे? बचे कौन? जो प्रभु की शरणागति करे। ना ज्ञान को अभिमान हो, अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसको किसी भी चीज का अभिमान है समझो माया के चक्कर में फंस गया, अब वो बच नहीं पाएगा। आज मायापति को प्रसन्न किया भगवान विष्णु ने, वरदान दिया। सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर आते हैं और अपने नाल को कंधे पर डाल करके वन की तरफ जाने लगे। विलक्षण भाव। जब सुखदेव स्वामी जाने लगे तो पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं। और कहने लगे, वृक्षों से आवाज आती है कि वापस चले जाओ, तुम नहीं जानते तुम्हारा जो पुत्र है, हे व्यास जी तुम यदि हंस हो तो तुम्हारा पुत्र परम हंस है।
तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारा पुत्र परम ज्ञानी है, तुम विद्वान हो तो पुत्र तुम्हारा परम विद्वान है। इसलिए वापस चले जाओ, समय आने पे स्वयं ही चल करके तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा पुत्र। सूत जी से सौनक आदि महर्षिगण कहते हैं कि प्रभु ये भी बताइए, इनके पिता का नाम तो व्यास जी हो गया, व्यास जी के पिता का नाम क्या था? बोले सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी, व्यास जी के पिताजी मुनि पाराशर। बोले महाराज उनके पिता का नाम क्या था? मुनि शक्ति। बोले शक्ति के पिता का नाम क्या था? बोले वशिष्ठ जी। कहने लगे वशिष्ठ जी के पिता का नाम क्या था? अच्छा बहुत से तो झुंझला करके कहते हैं तुझे क्या करना है इतनी वंशावली से? अरे कथा में सुखदेव जी का नाम है तो वहीं तक, लेकिन महाराज सूत जी झुंझलाने वाले कहां हैं? जो पूछोगे पूछिए। पूछने लगे कि महाराज शक्ति के पिता? बोले वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पिता? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता? बोले स्वयं नारायण। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, उनके शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव स्वामी। और यहां समझ लीजिए कि वशिष्ठ जी श्रोता के स्वरूप में सुखदेव स्वामी के सामने बैठे हैं, श्रोतान के स्वरूप में। उनकी कितनी बड़ी आयु होगी। त्रेता में देखो महाराज, और कहां आज द्वापर के अंत में वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं श्रोता के रूप में। सूत जी कहने लगे कि हे महर्षि गणों, आज 6 प्रश्नों को सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया, और वो 6 प्रश्न बड़े ही मार्मिक प्रश्न हैं। जो उन 6 प्रश्नों को याद करते हैं, याद रखते हैं, निश्चित रूप से भागवत भगवान उन पर कृपा करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव धर्म क्या है? मनुष्य जीवन प्राप्त करने का परम लक्ष्य क्या है? बोले मनुष्य जीवन प्राप्त करने का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यदि तूने मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं किया तो समझो तेरा जीवन, तू सोने के ढेर पर बैठकर भी तू मिट्टी का स्वामी हो गया। सोने जैसा तन पाया, समझो मिट्टी का बना दिया। दूसरा लक्ष्य है, दूसरा प्रश्न है, कहने लगे कि महाराज हम किस देवता की पूजा करें? बोले बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आजकल बड़े भ्रम में पड़े हुए हैं, कभी हनुमान जी को पूजते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, कभी राम जी को पूजते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। बोले कभी बांके बिहारी तो कभी खाटू श्याम, कभी साईं राम, कभी गोगावीर, कभी पीर, कभी मजार। क्या कहें, दिमाग में समझ ही नहीं आता किसको पूजे किसको छोड़ें। अपने धर्म के देवता भी कम पड़ गए, अब तो विधर्मियों के भी देवताओं को पूजने लगे। बोले मजारों पे भी जाने लगे, पीरों पे भी जाने लगे। कोई कहता है कि साईं राम महाराज राम का अवतार है, कोई कहता मोहन राम कृष्ण का अवतार है, कोई कहता जारवीर अवतार। क्या कहें महाराज, मति जो है भ्रम में पड़ चुकी है। ये सब भगवान के भक्त हैं, अवतार नहीं है। अवतार मात्र 24 हैं जिनमें इनका कोई नाम नहीं। चाहे मोहन राम हो, गोगावीर हो, साईं राम हो, कोई से भी राम हो, ये राम हो या वो राम हो, कोई भी अवतारों में नहीं, सब भगवान के भक्त हैं। अवतार तो मात्र 24 है। बोले कि हम किसकी पूजा करें? कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। बड़ा सुंदर भाव रखता है। आसमान से बरसात होती है तो जल कहां जाता है? नदियों में। और नदियों का जल कहां जाता है? ये गंगा जी का अंतिम पड़ाव कहां है? गंगा सागर। और गंगा सागर में समुद्र में जाकर के अंतिम पड़ाव है। क्या समुद्र से आगे भी जल की कोई गति होती है? बोले कोई नहीं, अंतिम पड़ाव है। जिस प्रकार से बरसात का जल नदियों में, नदियों का जल समुद्र में, उसी प्रकार से आप किसी भी देवता की पूजा करें, वो आपकी अर्चना वंदना भगवान केशव के चरणों में जाती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाती है। आपने जिसकी पूजा की है भगवान उसी के रास्ते से तुम्हें फल देते हैं। अगर डायरेक्ट तुम्हें फल देंगे तो अपने भक्त का मान कम हो जाएगा, और भक्त का मान भगवान कभी कम नहीं होने देते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन भक्त का मान और सम्मान पूरा ख्याल रखते हैं मेरे प्रभु। सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि तृतीय प्रश्न है कि अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म धारण क्यों करते हैं। वो कल की कथा में भी आपको बताया था, अजन्मा होते हुए भी किसी एक की पुकार होती है, किसी एक की, और उस एक की पुकार को सुनकर के गोविंद अंतिम पुकार पर आते हैं, और जब आते हैं तो कल्याण बहुत लोगों का करके जाते हैं। जब आए हैं तो दुष्टों का सफाया करते चलें, भक्तों का कल्याण करते चलें, दर्शन देकर के कृतार्थ करते चलें। जब आए हैं गांव में तो अपने यारों से, दोस्तों से, मित्रों से, चलो रिश्तेदारों से भी मिलते हुए जाते हैं, रोज नहीं आया जाता। तो यही भगवान की लीला है, जब आते हैं तो बहुतों को लाभ दे करके जाते हैं। किसी भक्त के कारण निराकार से साकार स्वरूप में आते हैं। अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो धर्म की ध्वजा को लगाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान निराकार से साकार स्वरूप में आते हैं। कहने लगे कि चतुर्थ प्रश्न भगवान के अवतार, बोले मात्र 24। पांचवा प्रश्न कि गागर में सागर होनी चाहिए, सागर में गागर नहीं। और छठा प्रश्न कि जब भगवान धराधाम छोड़ करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्नों का बड़ा सुंदर भाव से उत्तर देते हैं और कहने लगे कि सुनो महाराज, जब सुखदेव स्वामी वन की तरफ जाने लगे तो यहां व्यास जी किस प्रकार से उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि यम प्रभजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनीन्दुवस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कह करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्र का भी मोह कैसा विलक्षण है जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बोले रास्ते में कुछ नव युवतियां स्नान कर रही हैं, जो सुखदेव स्वामी के पुत्र, जो सुखदेव स्वामी को देख करके 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी, कोई लाज नहीं आई, बड़े आनंद से स्नान कर रही हैं। धन्य उन माताओं के लिए, कागजी ज्ञान नहीं था लेकिन अध्यात्म ज्ञान बहुत था। वो उनकी दृष्टि से और वो उनकी आकृति से समझ गई कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है, और ऐसी मस्ती में आ रहा है, इसे ना स्त्री का ज्ञान है ना पुरुष का ज्ञान है, ऐसे से क्या शर्म करना। सहजता से वहां से सुखदेव स्वामी निकल गए, लेकिन उनके पीछे पीछे जब व्यास जी आ रहे हैं तो उन्हें देख करके लज्जा आई माता लोगों को, उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को धारण किया। व्यास जी बोले बेटी, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तुम मेरी पुत्री तुल्य हो, मुझे देख करके तुम्हें लाज आई, लेकिन मेरा युवा पुत्र जब यहां से गया तो तुम्हें लाज नहीं आई। कितना सुंदर उत्तर दिया माताओं ने। बोली कि हे व्यास जी, आप अपने आप को हंस कहते हो तो आपका जो पुत्र है वो परम हंस है। आपसे लाज इसलिए आई कि आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, लेकिन आपके पुत्र को स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसे महापुरुष से कैसी लाज। उसी समय व्यास जी उसी स्थान पर खड़े हो गए। बोले मैं ऐसे परमहंस के पीछे भाग रहा हूं अज्ञानियों की तरह। वापस आ गए। समय बीता, 4 शिष्य हैं, पैल, बैशंपायन, जैमिन और सुमंत, चारों शिष्यों को। अच्छा, व्यास जी का जो पूर्व जो नाम था, जन्म का जो नाम था वो क्या था? कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन। अच्छा, व्यास जी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, इसलिए वेद व्यास नाम पड़ गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, चारों शिष्यों को 4 भागों को पढ़ा दिया। वो शिष्य जाकर के वन में, जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, टीचर उसे जो पढ़ाता है वो घर आकर के उसे गुनगुनाता है। जो बच्चा गुनगुनाएगा नहीं, जो रिहर्सल नहीं करेगा वो भूल जाएगा, और बच्चे का स्वभाव हो जाता है उसे गुनगुनाना। अच्छा, यदि कोई भजन सीखता है तो एक बार सुनने और पढ़ने के बाद भजन नहीं सीखा जाता, उसे बार बार रिहर्सल किया जाता है, उसे गुनगुनाया जाता है, उसके लय, तर्ज को, तरीके को भूल न जाए। ऐसा ही है। तो शिष्यों का भी काम है, जो गुरुजी ने पढ़ाया है वो श्लोकों को वन में जाकर के गा रहे हैं।
कि अहो वकेयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पाय अदप्य साध्वी लेभे गतिन्धाच्युतं ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। कहने लगे महाराज कि अहो वकेयम स्तनकालकूटम, धन्य है उस गोविंद को जब पूतना भगवान के पास आई तो स्तनों में कालकूट नामक विष भर के लाई, जो भगवान का वध करना चाहती है। और भगवान कितने दया के सागर हैं, उन्होंने उसे माता यशोदा का पद प्रदान किया। ऐसा संसार में और कौन विग्रह होगा।